Good morning students, welcome to online classes. In last class we complete second chemical reaction of haloalkane. Elimination reaction, other name of elimination reaction for haloalkane is dehydrohalogenation. ठीक है, अब देखिए, अब अपन हेलोएल्केन की केमिकल रिएक्शन में करेंगे थर्ड रिएक्शन विद मेटल. ठीक है, अब रिएक्शन विद मेटल में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल. और हेलोएल्केन की सोडियम मेटल से रिएक्शन का नेम होता है वुड्स रिएक्शन. हेलोएल्केन की सोडियम मेटल से रिएक्शन है, उसका नेम होता है क्या? वुड्स रिएक्शन. और वुड्स रिएक्शन की इक्वेशन है वो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई थी. अब देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या होता है. हेलोएल्केन रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ. तो यहां पे एज ए प्रोडक्ट है वो हायर एल्केन का फॉर्मेशन होगा. वुड्स रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन होगा? हायर एल्केन. यानी यहां पे जो एल्केन बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन हेलोएल्केन से क्या होंगे? ज्यादा होंगे. ठीक है ना. तो देखिए किस टाइप से बनेगा ये अपन ने एज ए हेलोएल्केन ले लिया क्लोरोमेथेन. और यहां रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल से. अब यहां पे हेलोएल्केन के लेते हैं 2 मॉलिक्यूल. हेलोएल्केन की क्या लेंगे? 2 मॉलिक्यूल. तो क्लोरोमेथेन के ले लिए 2 मॉलिक्यूल और ये रिएक्शन करवा दी सोडियम मेटल के 2 एटम से. ठीक है. अब ये जो रिएक्शन है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है. वुड्स रिएक्शन है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है. तो ये हेलोएल्केन की वुड्स रिएक्शन की कंडीशन है. हेलोएल्केन के 2 मॉलिक्यूल सोडियम के 2 एटम रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो देखिए दोनों हेलोएल्केन के हेलोजन चले जाएंगे सोडियम के साथ. तो ये 2 NaCl. अब इधर CH3 इधर भी CH3, ये जॉइंट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड से. CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. तो यहाँ फॉर्मेशन हुआ एल्केन का. ये एल्केन 2 कार्बन के लिए H, डबल बॉन्ड के लिए N, एथेन है ना. अब देखिए अपन ने जो हेलोएल्केन लिया था क्लोरोमेथेन उसमें नंबर ऑफ कार्बन था 1 और यहाँ पे जो एल्केन बना है एथेन उसमें नंबर ऑफ कार्बन है 2. इसलिए अपन कहते हैं कि वुड्स रिएक्शन में हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है. अब जैसे यहाँ अपन को फॉर्मेशन करना हो ब्यूटेन का. किसका फॉर्मेशन करना हो? ब्यूटेन का फॉर्मेशन करना हो. तो देखिए वुड्स रिएक्शन से अपन को एज ए एल्केन बनाना है ब्यूटेन. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? अब ब्यूटेन बनाना है तो अपन हेलोएल्केन ले लेंगे कितने कार्बन वाला? 2 कार्बन वाला. तो ये हो गया क्लोरो एथेन. अब क्लोरो एथेन के कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 2 मॉलिक्यूल. ठीक है. और ये सोडियम मेटल से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. अब इधर से हेलोजन, इधर से हेलोजन, 2 सोडियम से
ये 2 NaCl, अब इधर बचा CH3CH2, इधर भी CH3CH2, तो ये जॉइंट हो जाएंगे CH3CH2CH2CH3, तो ये 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये एज ए एल्केन फॉर्मेशन हो गया ब्यूटेन का। तो जो एल्केन बना है ब्यूटेन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 4, जबकि जो हेलो एल्केन लिया था उसमें नंबर ऑफ कार्बन थे 2, इसलिए यहाँ पे हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे इस हेलो एल्केन की कार्बन चेन और इस हेलो एल्केन की कार्बन चेन जॉइंट हुई, और ये कहाँ से जॉइंट होती है? जहां से हैलोजन अटैच होता है। यहाँ हैलोजन अटैच था CH2 से, यहाँ हैलोजन अटैच था CH2 से, तो इन दोनों को कहां से अटैच किया? CH2 से। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हेलो एल्केन्स की कार्बन चेन को वहीं से अटैच करना है जहां से हैलोजन बॉन्ड था, ठीक है ना। अब देखिए ये जो अपन ने वुड्स रिएक्शन के एग्जाम्पल लिए हैं, यहां पे हेलो एल्केन के बोथ मॉलिक्यूल क्या थे? सेम। अब यदि अपन यहां पे हेलो एल्केन ले लें डिफरेंट, तो यहां पे क्या होगा? अब इस रिएक्शन में यदि अपन हेलो एल्केन के डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लें, तो इसे कहा जाएगा मिक्स वुड्स रिएक्शन। तो इसे क्या कहेंगे? मिक्स वुड्स रिएक्शन कहेंगे। तो यहां पे हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल क्या होंगे? डिफरेंट। different molecule of haloalkane reacted with sodium metal in the presence of dry ether and as a product form mixture of 3 alkane। तो मिक्स वुड्स रिएक्शन में क्या होगा? डिफरेंट हेलो एल्केन है वो रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल से, और यहां पे एज ए प्रोडक्ट है वो 3 एल्केन का क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। तो मिक्स वुड्स रिएक्शन में हेलो एल्केन डिफरेंट होंगे और डिफरेंट हेलो एल्केन वुड्स रिएक्शन करते हैं, तो एज ए प्रोडक्ट 3 एल्केन का मिक्सचर बनता है। अब देखिए वो किस टाइप से। सॉरी, ये क्लोरोमेथेन। अपन एक तो ले लेंगे क्लोरोमेथेन, और एक ले लेंगे क्लोरोएथेन। ये डिफरेंट हेलो एल्केन हो गए, ये क्लोरोमेथेन है और ये क्लोरोएथेन। रिएक्शन सोडियम मेटल से in the presence of
ड्राई ईथर। तो ये मिक्स वुड्स रिएक्शन हो गई, क्योंकि यहाँ पे हेलो एल्केन क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट है वो 3 एल्केन्स का मिक्सचर बनेगा। वो देखिए किस टाइप से। फर्स्ट एल्केन कैसे बनेगा, देखिए ये जो क्लोरोमेथेन है इसकी हाइड्रोकार्बन चेन है CH3। इसकी हाइड्रोकार्बन चेन क्या है, CH3। तो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन को 2 बार अटैच कर दो। इसकी हाइड्रोकार्बन चेन को कितनी बार अटैच कर दो, 2 बार। तो देखिए फर्स्ट एल्कीन हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन CH3 को 2 टाइम्स अटैच कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे फर्स्ट एल्कीन हो जाएगा एथेन। अब अपन क्या करेंगे, जो सेकंड हेलो एल्केन है क्लोरोएथेन, इसकी हाइड्रोकार्बन चेन क्या है, CH3 CH2। अब इसकी हाइड्रोकार्बन चेन को 2 टाइम्स है वो अटैच कर दो, है ना। और वो अटैच कहां से होगा, जिस कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है, ठीक है। और हेलोजन अटैच है किससे, CH2 से। तो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन को 2 टाइम्स पे अपन बॉन्ड करेंगे, कहां से करेंगे, CH2 से करेंगे। तो देखिए ये बनेगा CH3 CH2, ठीक है। इसकी 1 हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। अब सेकंड ले लो CH2 CH3। तो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन को 2 टाइम्स है वो अटैच कर दिया। तो यहाँ पे सेकंड एल्केन हो गया ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। 2 एल्केन हो गए एथेन ब्यूटेन। एक बार इसकी हाइड्रोकार्बन चेन को 2 टाइम अटैच कर दिया और एक बार इसकी हाइड्रोकार्बन चेन को 2 बार अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब थर्ड एल्केन किस टाइप से बनेगा। एक बार तो ले लीजिए इसकी हाइड्रोकार्बन चेन को और एक बार ले लीजिए इसकी हाइड्रोकार्बन चेन को। तो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन को अटैच कर दीजिए इसकी हाइड्रोकार्बन चेन से। तो इसका CH3 इसके CH2 से अटैच कर दो। तो ये थर्ड एल्केन हो जाएगा CH3 CH2 CH3। तो थर्ड एल्केन हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन। तो क्लोरोमेथेन एंड क्लोरोएथेन की वुड्स रिएक्शन करवाएंगे तो अपन को 3 एल्केन्स का मिक्सचर बनेगा। कौन कौन सा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए अब यहां पे अपन एक तो ले ले 1 क्लोरोप्रोपेन और एक ले लें 2 क्लोरोप्रोपेन। डिफरेंट एल्केन हो गए और इनकी रिएक्शन आ जाए सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट कौन कौन से एल्केन का फॉर्मेशन होगा, तो वही ट्रिक करनी है अपन को। सबसे पहले इसकी हाइड्रोकार्बन चेन को 2 टाइम्स अटैच कर देंगे। तो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन है CH3 CH2 CH2। तो ये फर्स्ट एल्केन हो गया 6 कार्बन के लिए हेक्स
सिंगल बॉन्ड के लिए N, हेक्सेन। ठीक है, एक बार इसकी हाइड्रोकार्बन चेन को 2 टाइम्स अटैच कर देंगे। अब देखिए, अब कहां से अटैच करना है, जहां से हैलोजन अटैच है। अब इसकी 2 हाइड्रोकार्बन चेन कहां से अटैच होगी, CH से। कहां से अटैच होगी, CH से, है ना, क्योंकि हैलोजन किससे अटैच है, CH से। तो देखिए CH3 CH CH3 और उधर वाली का CH CH3 CH3। तो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन 2 टाइम्स है वो CH से अटैच हो गई। इसका नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड और थर्ड पे है सब्स्टिट्यूट मेथिल, तो ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो सेकंड एल्केन हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए थर्ड एल्केन, इसकी हाइड्रोकार्बन चेन को अटैच कर दो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन से। अब यहां हैलोजन अटैच है CH2 से, यहां हैलोजन अटैच है CH से, तो इसके CH2 को इसके CH से अटैच कर दो। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, तो ये यहाँ पे थर्ड एल्केन हो जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग होगी इस साइड से, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिलेगा। तो ये सब्स्टिट्यूट है मिथाइल 2, सेकंड कार्बन पे है 2 मिथाइल, चेन में है 5 कार्बन पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन की वुड्स रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल से। तो कौन कौन से 3 एल्केन बनेंगे, हेक्सेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये हेलो एल्केन की सोडियम मेटल से रिएक्शन है, जिसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अब अपन करेंगे सेकेंड रिएक्शन विद जिंक मेटल। अब अपन करेंगे हेलो एल्केन की जिंक मेटल से रिएक्शन। और इसको कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहां पे फ्रैंकलैंड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है एज प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट है वो फ्रैंकलैंड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट है वो होता है डाई इथाइल जिंक। फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, डाई इथाइल जिंक। तो देखिए यहां पे हेलो एल्केन ले लेंगे ब्रोमो एथेन, या इसको कॉमन नेम में कह सकते हो इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसके ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल और इसकी रिएक्शन करा देंगे 2 एटम जिंक से। ठीक है, अब अपन को पता है जिंक आयन पे +2 होता है,
जिंक आयन पे क्या होता है +2 और ब्रोमाइड आयन पे क्या होता है -1। तो 1 जिंक आयन से कितने ब्रोमाइड अटैच होंगे 2। तो ये 1 जिंक एटम है वो ले जाएगा 2 ब्रोमाइड को, तो ये फॉर्मेशन करेगा जिंक ब्रोमाइड का ZnBr2। ठीक है, अब यहाँ पे बच गए 2 इथाइल और यहाँ पे बच गया 1 जिंक एटम, तो ये फॉर्मेशन कर लेंगे डाइइथाइल जिंक का। जिंक के साथ लग जाएंगे 2 इथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा डाइइथाइल जिंक। और ये जो डाइइथाइल जिंक है ये होता है फ्रैगलैंड रिएजेंट। तो यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट फ्रैगलैंड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हेलोएल्केन की जिंक मेटल से रिएक्शन है वो क्या होती है फ्रैगलैंड रिएक्शन होती है। रिएक्शन विद लिथियम मेटल। अब अपन रिएक्शन करवाएंगे लिथियम मेटल के साथ। तो ये अपन ले लेंगे एथिल ब्रोमाइड, एज ए हेलोएल्केन क्या ले लिया एथिल ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन करा देंगे 2 लिथियम एटम से। अब लिथियम पे होता है +1, ब्रोमाइड पे होता है -1, तो 1 लिथियम एटम 1 ब्रोमाइड से, 1 लिथियम 1 ब्रोमाइड से LiBr लिथियम ब्रोमाइड, और जो सेकंड लिथियम एटम है वो लग जाएगा इथाइल ग्रुप से, तो CH3 CH2 Li, तो ये एज ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा इथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम। तो देखिए ये जो इथाइल लिथियम है वो एक कार्बोमेटेलिक कंपाउंड है। इथाइल लिथियम क्या है एक कार्बोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड है कार्बन एंड मेटल के बिटवीन, ये कार्बन हो गया और ये मेटल हो गया, इसलिए इथाइल लिथियम वो क्या है कार्बोमेटेलिक कंपाउंड है। अभी जो फ्रैगलैंड रिएजेंट बना था डाइइथाइल जिंक, वहां पे भी कार्बन एंड जिंक मेटल के बिटवीन बॉन्ड था, वो भी एक क्या था कार्बोमेटेलिक कंपाउंड था। तो ये अपनी हेलोएल्केन की 3 मेटल से रिएक्शन हो गई, विद सोडियम मेटल, विद जिंक मेटल एंड विद लिथियम मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रिएक्शंस हो रहे हैं, सोडियम लेड जो एलॉय है उसके साथ, और लास्ट में मैग्नीशियम मेटल के साथ, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।